खबर रायपुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक पत्र लिखा है। दरअसल टीएस सिंहदेव के लिखे एक पत्र का जवाब इस बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है। अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवैक्सीन को सुरक्षित बताया है। हालांकि इस पत्र के सामने आने के बाद टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी कोवैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। दरअसल उन्होंने कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल का इंतजार करने का हवाला दिया है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोवैक्सीन को लेकर एक पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिख चुके थे और उसके जवाब में अब ये पत्र दिल्ली से रायपुर पहुंचा है। चलिए रुख करेंगे रायपुर की तरफ। अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए। अभिषेक जी, पत्र की सियासत जो है वो छत्तीसगढ़ और केंद्र के बीच कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार जानना चाहेंगे पहला पत्र क्या था और अब जो पत्र का जवाब आया वो क्या, और क्या इन पत्र को लेकर अब सियासी गलियारों में कुछ चर्चाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं? देखिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जब ये दो वैक्सीन लॉन्च हुई थी तब से ही ये सियासत यहाँ पर है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तभी कहा था कि कोवैक्सीन का तीसरा चरण पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में वो कोवैक्सीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। कोविशील्ड पहले यहाँ पर आई थी और कोविशील्ड का इस्तेमाल किया भी जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र 2 बार लिखा था और ये कहा था कि कोवैक्सीन का तीसरा चरण नहीं हुआ है, इसलिए हम उसे नहीं लगाना चाहते हैं, आप हमें कोविशील्ड दें। उसके बावजूद कोवैक्सीन की 2 डोज यहाँ पर पहुँची है और एक और डोज आने को है। इसीलिए 8 तारीख को एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा डॉक्टर हर्षवर्धन को और कहा कि कोवैक्सीन हम नहीं लगाना चाहते हैं, कोविशील्ड हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। कोवैक्सीन का स्टॉक अगर इसी तरह पड़ा रहा तो जल्द एक्सपायर हो जाएगा और ख़राब हो सकता है। इसी के बाद से सियासत गरमाई थी और डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री का पत्र आया। उन्होंने कोवैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया और कहा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को ही अप्रूवल मिला है, इमरजेंसी अप्रूवल, तो दोनों ही समान है और पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंकरेज किया जाए। उसी पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा कि हम तीसरे चरण का भी इंतजार करेंगे, हम कोवैक्सीन का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। तीसरा चरण 20 फरवरी को होना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद छत्तीसगढ़ में फैसला किया जाएगा कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल होना है नहीं होना है। फिलहाल तो ये जस का तस विवाद अटका हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल तीसरे चरण के ट्रायल जब तक नहीं हो जाता वो नहीं करेंगे। ठीक है, चूंकि अब सियासत गरमा रही है इसलिए बीजेपी कांग्रेस से भी कुछ सवाल इससे जुड़े पूछ लेते हैं। सच्चिदानंद उपासने साहब मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है उपासने साहब बंसल न्यूज में आपका। अजय साहू साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय साहू साहब, आपका भी स्वागत है। क्या कुछ और वजह आप देखते हैं इसके पीछे? आपकी सरकार, आपके स्वास्थ्य मंत्री क्यों दरअसल मना कर रहे हैं कोवैक्सीन को? देखिए, कोवैक्सीन का भी तीसरा ट्रायल नहीं हुआ है और हमने पहले भी ये बात कही थी कि जब तक उसका तीसरा ट्रायल नहीं हो जाता हम छत्तीसगढ़ के लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, रिस्क नहीं लेने की स्थिति में हम नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 को लेकर के हमारी सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं उसी का नतीजा है कि आज हम कोविड-19 को पूरी तरह से नियंत्रण। केंद्रीय मंत्री गारंटी दे रहे हैं उसकी सुरक्षा की, सफलतापूर्वक हम कामयाब हो रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री जी का जो एक पत्र आया है, हम केवल उस पत्र मात्र से छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता की जो जान माल की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। उस पत्र पर क्या भरोसा किया जाए? अगर जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी पत्र लिखकर कहते हैं कि आप लगवा लीजिए, लेकिन कल अगर बुरी स्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हो जाएगी तो ये हर बार की तरह केंद्र सरकार जो है राज्यों पर पल्ला झाड़कर लोगों को उसी स्थिति में छोड़ देगी। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत अच्छा समय है कि वो छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी है वो डॉक्टर हर्षवर्धन के पत्र पर यकीन करे और सबसे पहले आए लगवाने। हमारे पास डोज भी रखे हुए हैं,
डॉक्टर रमन सिंह जी लगवाएं, ब्रिजमोहन जी लगाएं, केदार कश्यप जी लगाएं, अजय चंद्राकर जी लगाएं, ठीक। इन सारे लोगों को लगवाकर मिसाल पेश करनी चाहिए। हम छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें जनादेश दिया है, जनता की चुनी हुई सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हम इस प्रदेश के अंदर किसी भी एक आम छत्तीसगढ़िया व्यक्ति की जान को सांसद में डालने का काम हमारी सरकार नहीं कर सकती। ठीक है, आपकी सरकार नहीं कर सकती काम। सच्चिदानंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सच्चिदानंद साहब, आप सुन रहे होंगे अजू साहब कह रहे थे कि हमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पत्र पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर बीजेपी को भरोसा है तो तमाम नेता आगे आ जाएं और लगवा लें नया टीका। नहीं, देखिए, ये तो एक राजनीतिक स्टंट खड़ा करना इस सरकार की फितरत में है। हर मामले पे आप कहें, कोरोना संक्रमण के दौरान केंद्र के साथ जिस प्रकार का इन लोगों ने और टकराव की राजनीति की, प्रदेश की जनता को मृत्यु के कगार पर झोंक दिया। केंद्र की योजनाओं, केंद्र के पैसों का भी उपयोग नहीं किया। जो केंद्र के द्वारा भेजे गए चावल, गेहूं, जो भी खाद्यान्न है, उसका भी स्टॉक नहीं उठाया। और जिस प्रकार से केंद्रों की अव्यवस्था, लोगों को वहां पर मौत के घाट उतारने का काम किया, ये पूरी तरह से प्रदेश की जनता के साथ इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ का भोला भाला नागरिक है उसके साथ अन्याय करना, ये इनके एक प्रकार से स्वभाव में हो गया। अपने राजनीतिक निहित स्वार्थों के चलते, केंद्र पर उंगली उठाने के चलते पूरा विश्व आज इस कोविड के संक्रमण की लड़ाई में भारत की सराहना कर रहा है। जब उस टीकों को भारत के मांग हो रही है, देश के अन्य राज्यों में भी, कांग्रेस शासित राज्यों हों, वहां पर भी ये टीके लग रहे हैं। कोवैक्सीन, उपासने साहब, कोवैक्सीन को लेकर आपत्ति है सिंहदेव साहब की, लेकिन कोविशील्ड लगाने के लिए वो तैयार हैं। पहली खेप तो दे दी कोविशील्ड की। जब देश के स्वास्थ्य मंत्री उसकी गारंटी ले रहे हैं, सरकार ले रही है, वैज्ञानिक को उसकी गारंटी ले रहे हैं, वैसे समय में क्या उन सबसे बड़े इस प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे हो गए कि जो इस प्रकार की बात करके छत्तीसगढ़ के साथ अहित कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ। चलिए, कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में आती है तो बीजेपी के सब नेता लगवा लेंगे सर? निश्चित रूप से लगाने चालू करें, हम पहला व्यक्ति मैं हूँ लगाने के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सच्चिदानंद साहब का कहना है कि बीजेपी तैयार है इस टीके को लगवाने के लिए, और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं वो पहला शख्स होऊंगा जो कोवैक्सीन का टीका लगवाऊंगा। बहरहाल सियासत छत्तीसगढ़ में गर्म है। कांग्रेस का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखकर उस टीके की गारंटी जरूर ली है, लेकिन हम उस पत्र पर भी विश्वास नहीं करते हैं। हमें कोविशील्ड ही चाहिए, और अगर कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल नहीं होता तो हम वो टीका अपने राज्य में नहीं लगाएंगे।